हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारे पास क्लास 10th का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है और रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, ये हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ये चैप्टर आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा है अच्छे से बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा अच्छे से तो और भी अच्छी बात है। आज की इस वीडियो हम लोग वो भी समझ लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट होता क्या है? देखिए, सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी कंपनी में, मोटी भाषा में बात करते हैं, अगर किसी कंपनी में 100 लोगों की वैकेंसीज हैं, क्लियर है, तो उस कंपनी ने क्या किया, अपना जो है थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट किया, उसने अपने प्रोसेस निकाल दिए वो या पैम्पलेट छपवा दिए। तो उसने ये कहा कि भैया मेरे पास 100 लोगों की वैकेंसीज खाली हैं, तो प्लीज़ आप अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करिए यहाँ पे। ठीक है, जस्ट टू गेट द जॉब। ओके भैया, सबने देख लिया, सब लोग वहाँ पे चले गए भैया। जितने भी लोगों को लगता है कि हाँ भाई मैं एलिजिबल हूँ वहाँ के लिए, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे डाल दी। क्लियर है? तो अब हुआ क्या, वैकेंसीज थी वहाँ पे 100 लोगों की, अब डाल दिया वहाँ पे 1000 लोगों ने। तो दैट इज़ व्हाट कि 100 लोग को हमको रिक्रूट करना है, सॉरी 100 लोग को हमें जॉब देनी है, लेकिन वहाँ पे हमारा जो लोगों ने अप्लाई कर दिया 1000 लोगों ने। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें क्या होंगी कि अब हम लोग उन 1000 लोगों में से जो मोस्ट सुटेबल या कह दें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, उन 1000 में हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट 100 हमको निकालने हैं, जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ बन के सामने आएंगे। क्लियर है? तो इसको ही को बोलते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट। मतलब कि यहाँ पे अभी जॉब का कुछ हुआ नहीं है, अभी स्टार्टिंग नहीं है, बस आपने वहाँ पे एप्लीकेशन डाला है। यू जस्ट क्रिएटेड अ पूल ऑफ दैट। क्लियर है? तो वहाँ पे आपने एक पूल क्रिएट कर दिया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस। ठीक है, हमारा इसको हम लोग रिक्रूटमेंट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्टिविटी या पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं, और जो सिलेक्शन होता है वो आपका नेगेटिव प्रोसेस या नेगेटिव एक्टिविटी होती है। क्लियर है? पॉजिटिव क्यों होता है रिक्रूटमेंट? यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि हमने कहा ना कि 100 लोग की वैकेंसीज खाली है और वहाँ पे 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो वहाँ पे अप्लाई किया मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कर दिया है, तो मतलब इसी को हम लोग पॉजिटिव के फॉर्म में लेके आते हैं। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज द रिक्रूटमेंट। कि भैया रिक्रूटमेंट का हमारा मतलब क्या है, तो ये चीज़ें होती है कि भैया जहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं, सो दिस इज नोन एज द रिक्रूटमेंट। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या क्या सोर्सेस होते हैं यहाँ पे? तो सोर्सेस का मतलब ये होता है कि भैया दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा इंटरनल सोर्सेस होता है और एक हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अब पहला टॉपिक हमारे पास इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ही जैसे कि हमारे वर्ड में ही है इंटरनल, तो इंटरनल मीन्स टू से दैट कि कोई भी जो जॉब की जो वैकेंसीज है, उस जॉब की वैकेंसी को हमने अपने ही जो इंटरनल जो एम्प्लॉयज़ थे उनको प्रमोट करने में हमने उसको फिल कर दिया। जो हमारे जो इंटरनल जो कनेक्शंस थे हमने उसको ही आगे लेकर के आ गए, जिससे कि हमारी जो वो जॉब थी वो हमारी फिल हो गई है। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारा प्रमोशन है और हमारा ट्रांसफ़र होता है। क्लियर है? तो प्रमोशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि भाई जो बैंक वगैरह में होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले के वो क्लर्क थे, फिर कैशियर बने, फिर आके वो मैनेजर बन गए। ऐसे ही आपके पुलिस के डिपार्टमेंट भी होता है। ठीक है, पहले 1 स्टार, देन 2 स्टार, देन 3 स्टार, देन IS PCS के रैंक में चले जाते हैं, फिर वही DM वगैरह बन जाते हैं आकर जा करके। तो यही जो चीज़ें होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं प्रमोशंस। कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जा करके फिर आप पहले लोअर रैंक में होते हैं, फिर आपको प्रमोट करते करते फिर आपको हायर रैंक में दे दिया जाता है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं प्रमोशन, जस्ट टू फिल अप द वैकेंसीज ऑफ दैट पोजिशन। क्लियर है? तो दिस इज नोन एज द पोजिशन, सॉरी प्रमोशन। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पे ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मीन्स टू से कि भाई किसी भी पर्सन को कोई भी ब्रांच या कोई भी शहर वगैरह में कभी भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। चाहे पहले मान लो कोई एक पर्सन था, वो दिल्ली में काम कर रहा था, अब कंपनी ने उसको उठा के दिल्ली से मुंबई शिफ्ट कर दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। तो इससे होता क्या है कि भाई हम लोग ट्रांसफ़र इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये जो पर्सन है बहुत ही एफिशिएंटली काम कर रहा है और बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो उसने यहाँ पर तो अपना सिस्टम अच्छा कर लिया है, अब जाके कि वो वहाँ पे भी काम अच्छा करे। ठीक है, जिससे कि जो हमारे जो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है और जो उसकी जो क्वालिटी है वो और इन्हांस हो सके और वो हमारी और अच्छी हो सके टाइम बाय टाइम। क्लियर है? कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनल सोर्सेज, तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहला अगर हम लोग बुक से देखें तो फिलिंग वैकेंसीज फॉर द हायर जॉब बाय प्रमोटिंग द एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू मोटिवेट
एंड इम्प्रूव द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटरनल जो प्रमोशन करते हैं तो सबसे पहली बात तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, उनका मोरल भी अच्छा होता है और वो दिल से काम करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये रहता है कि हाँ भैया वो लोग काम कर रहे हैं और इतना और लग के काम करते हैं। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कोई पर्सन वो कंपनी छोड़ता ही नहीं है, 20 साल 25 साल तक काम ही करते रहते हैं, मतलब पता नहीं इतना मन लग जाता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, सॉरी टॉपिक नहीं पॉइंट है। इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। हमें मालूम है कि भैया वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और उसका जितना भी पूरा डेटा होता है वो हमको पहले से मालूम होता है। ठीक है, और उसकी प्रोफाइल के बारे में मालूम होता है, उसका नेचर हमें मालूम होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या है उसका खुद का नेचर, क्या है कंपनी के टूवर्ड्स में उसका नेचर क्या है। क्लियर है। Time and money need not to be spent on the advertising of the vacancies, test and interviews, checking reference and the so on. Clear? नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिएगा कोई भी जो हमारे सोर्सेज वगैरह होते हैं उसमें हमारा एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। क्लियर है। तो पहला हमारे पास देयर में बी इनब्रीडिंग एज द फ्रेश टैलेंट फ्रॉम आउटसाइड इज नॉट गिवन द चांस। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग डिसएडवांटेज ही यही है कि अगर हम लोग अंदर के जो एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हीं को प्रमोट करते रहेंगे तो जो एक हमारे पास एक जो फ्रेश टैलेंट आ रहा है, ठीक है, हम लोग उसको चांस नहीं दे पाएंगे। और शायद ऐसा हो सकता है कि उसको चांस ना देने के अगेंस्ट में शायद हमारा एक बहुत ही अच्छा एक एम्प्लॉय हमसे छूट जा रहा हो। हमें मालूम है कि वो अच्छा काम कर सकता है लेकिन हम लोग उसको चांस ना दे पा रहे हो। क्लियर है, ये हो गया पहली बात। तुम नेक्स्ट हमारे पास अनसुटेबल कैंडिडेट मे बी प्रमोटेड। एग्जैक्टली, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जैसा कि आपको मालूम है कि जो पब्लिक सेक्टर से भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी ये काम चलता है कि वो पैसे दे करके अपना प्रमोशन करवाते हैं। ठीक है, या पैसा दे करके अपने मतलब लायक नहीं होते हैं प्रमोशन के, वो करवाते हैं। तो होता क्या है कि उस डेजिग्नेशन का वो बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप को एडवांटेज देने के लिए वो वहाँ पे बैठ के काम करते हैं। क्लियर है। तो वही चीज़ें होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं जो हाई पोजीशन में जो प्रमोट कर दिए जाते हैं वो सुटेबल नहीं होते, लायक नहीं होते, लेकिन फिर भी कर दिए जाते हैं। क्या टॉपिक है हमारे पास, एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है जो हम लोग बचपन से और बहुत पुराने से हमारा चलता हुआ आ रहा है, दैट इज़ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में नॉर्मल आपके उसमें ऐड आते हैं, जॉब वैकेंसीज़ के ऐड आते हैं कि हाँ भैया फला फला कंपनी में जॉब वैकेंसीज़ हैं आपके और यहाँ पे इस शहर में जॉब वैकेंसीज़ हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती है, अब भाई होता क्या है, न्यूज़पेपर तो आपका किसी एक शहर में तो आता नहीं, पूरे कंट्री में आता है। तो वहाँ पे जो पूरी कंट्री में आता है तो पूरी कंट्री से आपको जो टैलेंट मिल रहा होता है वो लोग अगर उनको इच्छा होती है तो वो लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है। अब एडवर्टीजमेंट हमारा न्यूज़पेपर तक तो लिमिटेशंस उसकी रह नहीं गई है, तो वहाँ पे न्यूज़पेपर भी होता है, आपका इंटरनेट पॉपअप भी होता है, कंपनी की अगर वेबसाइट है तो उसमें भी वो लोग डालते हैं। ठीक है, तो हर जगह से अगर जहाँ पे भी कंपनी को लगता है कि हाँ यहाँ से हमें कुछ एम्प्लॉयज़ अच्छे आ सकते हैं, मिल सकते हैं, तो वहाँ पे वो लोग आ जाते हैं। क्लियर है, तो यही चीज़ें हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्टीजमेंट की। अब हाँ, इसका एक डिफेक्ट ये होता है कि सिंपली ओए तू भी हट जाना पागल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि अब जो कि पूरी कंट्री से आपके पास एप्लीकेशंस आने वाली हैं, तो वहाँ पे जैसे हम लोगों ने रिक्रूटमेंट की बात की थी कि भाई 100 वैकेंसीज हैं, 1000 लोग अप्लाई करने वाले हैं, वहाँ तक तो चलता है। लेकिन अगर 100 वैकेंसीज हैं और अगर 1 लाख 2 लाख अगर एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट्स होता है हमारे पास एक ये डिफेक्ट ज़रूर हो जाता है, सॉरी डिसएडवांटेज ज़रूर होता है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा नंबर में एप्लीकेशन आते हैं जिसको हम लोग फ्लड भी बोल सकते हैं कि फ्लड ऑफ एप्लीकेशन, तो जो कि हमारे लिए टैकल करना थोड़ा सा एक मुश्किल टास्क हो जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट आता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ठीक है, जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं ये नॉर्मली आपके पब्लिक सेक्टर्स में ही होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपका एक कार्ड बनता है। ठीक है, कार्ड बनने के बाद जितने भी कंपनीज वगैरह होती है, अगर वहाँ पे वो कंपनी ड्राइव करती है या कंपनी विजिट करती है वहाँ पे जॉब के लिए, तो आपका कार्ड बना होता है, तो आपको वहाँ पे आराम से इंटरव्यू कंडक्ट कराने का मौका मिलता है, सॉरी इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है। और वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं देन यू आर इन। क्लियर है, तो ये होते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये आपके हर शहर में नॉर्मली होते ही होते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होता है आपके पास, जैसे कि हम लोग होते हैं ना कि ये प्लेसमेंट, जैसे अभी हम लोगों ने बात की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये पब्लिक सेक्टर में होता है। ये प्लेसमेंट एजेंसीज आपके प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है, किसी ने भी शॉप खोल ली भैया, होता है ना कि भैया इतने लोग चाहिए, इतनी लड़कियां चाहिए, या इतने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए यहाँ पे काम करने के लिए, वहाँ पे काम करने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं एजेंसीज, ठीक है। कि किसी एजेंसी के थ्रू कोई हमारा जो एम्प्लॉय होता है वो किसी एमएनसी में आ रहा होता है, या किसी एजेंसी के थ्रू वो कहीं पे वो जॉब करने आ रहा होता है। तो अब भैया हम लोग को तो नहीं मालूम है ना कि भाई कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट है, कब रिक्वायरमेंट है। कंपनी को रिक्वायरमेंट है लेकिन आपको तो मालूम ही नहीं है, तो आप क्या करिएगा, तो यही होता है कि आप उस एजेंसी में अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, और जब उस एजेंसी के पास जब भी उस कंपनी की वैकेंसीज वगैरह आती है तो वो एजेंसी आपको कांटेक्ट करती है कि हाँ भैया ऐसे ऐसी जगह है, तो आप प्लीज़ चले आए करके। क्लियर है। तो यहाँ पे ये एजेंसी का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे दोनों को फ़ायदा मिलता है, जो एम्प्लॉय जो जॉब सीकर होता है उसको भी फ़ायदा मिलता है, और जो कंपनी होती है उसको भी फ़ायदा मिलता है। दोनों को फ़ायदा क्यों होता है, कंपनी को भी कहीं नहीं जाना होता है, और जो जॉब सीकर को भी कहीं नहीं जाना होता, वो सिर्फ हमारा एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, दैट इज़ द प्लेसमेंट एजेंसीज। तो वहाँ पे जो प्लेसमेंट एजेंसी है एज दैट वर्क एज फॉर द मिडिल मैन। क्लियर है। तो ये होता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसी से थोड़ा सा हमारा टाइम बच जाता है, और हमारी जो जॉब वैकेंसीज होती है वो जल्दी से फिलअप हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा कैंपस इंटरव्यूज, ठीक है। तो कैंपस इंटरव्यू बच्चा क्या होता है, कैंपस इंटरव्यू नॉर्मल ही है। कॉलेज में कभी भी आप लोग अंडरग्रेड करते हैं, या आप जब पोस्ट ग्रेड करते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेड के बाद आपको वहाँ पे कंपनी विजिट करती है। तो वहाँ पे जब कंपनी विजिट करती है तो वहाँ पे यही चीज़ें होती हैं कि कोर्स खत्म होने से पहले आपके हाथ में जॉब होती है। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं हम लोग कैंपस इंटरव्यू, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या होता है, मेरे बड़े भैया काम कर रहे थे, उन्होंने रिकमेंड कर दिया तो मेरी जॉब लगी वहाँ पे, ठीक है। मेरे दादाजी काम करते थे पब्लिक सेक्टर में, तो वहाँ पे रिकमेंड उन्होंने कर दिया तो मेरी भी सरकारी नौकरी लगी। या मेरे पापा के इतने इतने लिंक हैं तो भैया वहाँ पे हो गया। तो इसको बोलते हैं रिकमेंड करने से, कहते हैं ना पौआ, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिकमेंड करना कि यार मेरा बस नाम लेना काम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वहाँ पे आता है हमारा रिकमेंडेशन कि भैया हमने उसको रिकमेंड कर दिया और वहाँ पे उसकी जॉब लगी, डन। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग मालूम है अब भैया हर एक टाइप के जेंट्री होती है, हर एक टाइप के लोग होते हैं। तो सिंपल होता क्या, कैजुअल कॉलर्स का मतलब ये होता है कि आपने कुछ 3-4 कंपनी में या 10 कंपनी में आपने एप्लीकेशन डाली, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद जब कंपनी को रिक्वायरमेंट है कि हाँ भैया मेरे पास जॉब वैकेंसीज हैं और मेरे पास कैंडिडेट नहीं है, तो होता क्या है, जो आपने एप्लीकेशन डाली होगी तो आपके पास सडनली कॉल आता है कि हाँ भैया फला फला आप बोल रहे हैं, XYZ बोल रहे हैं, भैया आपका इंटरव्यू है, आप इस तारीख को या इस डेट को आप आ जाइएगा। क्लियर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैजुअल कॉलर, कि अचानक से जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तब वो आपको कॉल करेगी, ठीक है। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब वो आपको कॉल नहीं करेगी। क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है भैया, इसको हम लोग एक एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे कभी भी आप सड़क वगैरह में गए होंगे तो कोई फैक्ट्री पड़ी होगी, तो कोई इंडस्ट्री पड़ी होगी, तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि भैया आवश्यकता है कामगार की, या कोई फिटर हो जाए या इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, तो उसी को बोलते हैं हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हमारा वहाँ पे काम हो रहा है, क्लियर है, या तो वहाँ पे वैकेंसी थी उसकी, तो अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको तुरंत ऑन द स्पॉट जॉब मिल जाती है। अगर आप उनके उसमें आएंगे एलिजिबिलिटी में, तो आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल की जॉब वहाँ पे है, तो इलेक्ट्रिशियन अगर आपने पहले काम किया हो, 4-5 साल काम किया, और अगर आपको उसकी नॉलेज है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐसे जो छोटी मोटी जॉब होती है, आपकी जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, साड़ी की दुकान में लड़कों की आवश्यकता है, या मतलब लड़कियों की भी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर से बच्चा क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने कभी वो सुना है वर्ड ठेकेदार, ठीक है। तो जो ठेकेदार होता है उसने कभी ठेकेदार ने आपका घर बनाया होगा, या कभी ठेकेदार ने कभी आपके अगल बगल के ऑफिस बनाए होंगे, घर बनाए होंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है कि ऐसा जो कॉन्ट्रैक्टर जो कि आपका मतलब कोई काम कर सके। अब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है तो होता क्या है, उसके अंडर में बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, लेबर होते हैं, तो वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग जो काम करते हैं यही उन्हीं को बोलते हैं हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी जगह जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे ठेकेदार,
काम अगर कहीं से छोड़ रहा है, कहीं और पे जाकर काम कर रहा है, तो उसके अंडर में जितने भी लेबर्स होते हैं वो भी सारा काम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ लगे होते हैं जो ठेकेदार के साथ होते हैं, क्लियर है। तो दिस इज नोन एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।